अच्छा ये देखें, अब हमने ये यहाँ पर मटेरियल मेथड में सबसे पहला काम क्या है कि डेटाबेस सर्च। ठीक है, डेटाबेस सर्च के लिए अंदर क्या है, ये हम आपने कैसे लिखना है इसको। अच्छा इन्होंने कहा है कि 52 बेस पेयर प्रोब कंसेंसस, यहां पर हमने क्या करना है कि डॉग डोमेन पी फैम के अंदर मैंने कल कहा था कि आप लोगों को एक जो डॉफ है ना उसकी कंसेंसस सीक्वेंस चाहिए। जी सर। रेफरेंस सीक्वेंस वो हमने कल डाउनलोड की थी। ठीक है, जी कैसे डाउनलोड की थी वो मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी है। हमने एनसीबीआई में गए थे, वहां जाकर हमने रेफरेंस सीक्वेंस डाउनलोड की थी इसकी डॉफ की। ये देखो ये पूरी सीक्वेंस है डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि रैपिडोप्सिस के अंदर है, और नीचे इसकी डॉफ की डोमेन हमने अलग की थी। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आपने अच्छा इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करते हैं। फर्ज किया डॉफ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन सीक्वेंस रेफरेंस प्रोटीन सीक्वेंस। हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस प्रोटीन सीक्वेंस was downloaded from the NCBI database। ठीक है, ये पहली लाइन आप सबने लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये नीचे लिखा हुआ है। ये डाउनलोड करने के बाद फिर आपने ये काम करना है, क्या करना है कि अब 52 बेस पेयर आपने प्रोब कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ द डॉग डोमेन फ्रॉम। अच्छा अब ये क्या करना है, अब आपने ये XPFAM वेबसाइट के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है, PFAM, XPFAM। ठीक है, PFAM के अंदर जाने के लिए आपने क्या करना है, ये कल भी मैंने पढ़ाया था, वैसे आप दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं। PFAM चला गया, ठीक है, यहां पर सीक्वेंस सर्च की। अब यहां पर हमने क्या मालूम करना है कि कौन सी एक्टिव डोमेन है इस प्रोटीन के अंदर। फिर हम वो जो डोमेन है ना, हमने डॉग डोमेन देखनी है इसके अंदर, सिर्फ उसी सीक्वेंस को हमने सर्च आउट करना है। अब पपाया जेनोम, ठीक है, ये सीक्वेंस यहां पर पेस्ट की हमने, सॉरी वो की तरफ, वो जो हमारी फुल लेंथ सीक्वेंस थी प्रोटीन की, पहले हम फुल लेंथ को इधर करके कॉपी किया और फिर हमने इसको इधर पेस्ट कर और इसको गो कर दिया। जब हम गो करेंगे तो एक थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो ये बता रहा है कि इस प्रोटीन के अंदर एक डॉग डोमेन है जो कि जिंक फिंगर डोमेन है। अच्छा ये वाले, ये ग्रीन लाइट के पूरी सीक्वेंस में से सिर्फ ये पार्ट है डॉग डोमेन का जो ग्रीन वाला है, बाकी और डोमेन है इधर भी और उधर भी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जो सबसे टॉप डोमेन है इसके अंदर सिग्निफिकेंट डोमेन है वो एक है ये वाली, और उसकी सीक्वेंस है 30 से वो स्टार्ट हो रही है और 88 तक जा रही है। ठीक है, कहां से अमीनो एसिड से स्टार्ट हो रही है, 30th ये देखो यहाँ पर 30th अमीनो एसिड है, यहाँ 88। अब इन दोनों को माइनस करें तो कितना बनता है, 30 को 88 में से माइनस करें तो 52 बन जाता है। देखो तो इतना ही बनता है, नहीं 58 बनता है, नहीं और बनेगा है ना। 30 से 88 को माइनस करें तो 58 बनता है, 8 बनता है मुझे लगता है ना। 58 एक मिनट दोबारा, 58 बना। चलो अब हमारे पास 58 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि दोबारा उसी प्रोटीन सीक्वेंस में जाना है जहां पर हमने ये डाउनलोड की थी। ठीक है, अब इसमें से हमने देखना है कि अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो सीक्वेंस है ये 38 है। ये हम क्या करेंगे कि इसके ये सेशन नंबर है ना, इसको कॉपी करेंगे, इसको दोबारा एनसीबीआई में जाएंगे। ठीक है, एनसीबीआई में न्यूक्लियोटाइड में जाएंगे या प्रोटीन में दोबारा जाएंगे हम।
क्योंकि ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। प्रोटीन में गए और यहां हमने इसका एक्सेशन नंबर कॉपी कर दिया और इसको सर्च आउट किया। अब ये पता चला कि ये वाली वो सीक्वेंस है, वही रैपिडोप्सिस की आ गई। अब हमने कहां से कहां तक जाना है? 30 से लेकर 88 तक। 88 तक। ये 1 है, ये 21 है, चल ये 11 है, ये 21 है, ये 30 है। ये क्यू वाला जो लास्ट वाला है ये 30 है। 30 से लेकर हमने 88, ये 61 है, 71, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ये कॉपी कर लिया हमने। सिर्फ ये वाली डॉफ डोमेन है हमारी। ये वाली कौन सी है? ये उसके अंदर जो बड़ी डॉफ डोमेन ये है, इसको कॉपी किया हमने और फिर हमने इसी के अंदर ही ये नीचे मैंने पेस्ट कर की ये वाली डॉफ डोमेन, या इसको रेफरेंस डॉफ डोमेन कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने इधर पेस्ट कर दी। अब हमने जो डेटाबेसेस है उसके अंदर सिर्फ ये डोमेन आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि ये बताती है कि डॉफ डोमेन एक्चुअली डॉफ प्रोटीन सिर्फ डॉफ डोमेन की वजह से है। जिसकी प्रोटीन के अंदर ये डॉफ डोमेन होगी इट मीन वो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। ठीक हो गया। बस से हमने कॉपी किया। अच्छा, और फिर हम कल कहां गए थे? अच्छा, अब हम सर हम फाइटोसोम में गए थे। अच्छा हाँ, फाइटोसोम में गए थे। लेकिन यहां पर जब हमने लिखना है, यहां पर हमने 58, ठीक है, बेस पेयर नहीं लिखने क्योंकि अमाइनो एसिड है। क्या है? प्रोटीन की अमाइनो एसिड होती है ना, बेस पेयर तो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। हमने अमाइनो एसिड्स प्रोब कंसेप्ट सीक्वेंसेस corresponding to a DOF domain from we was used to search for the potential DOF domain homologue in the genome sequence of papaya। वो क्या था नाम इसका? ठीक हो गया। कैरिका पपाया। कैरिका पपाया, ठीक। और थ्रू ब्लास्ट पी एट पी फैम नहीं है, ये है कौन सी वेबसाइट है? फाइटोसोम। फाइटोसोम। अब वो दोबारा फाइटोसोम। अच्छा, यहां हमने देखा कि हमारे पास ये स्पीशीज है। हम टूल में गए, अब हमने क्या करना है? ब्लास्ट के अंदर हमने क्या करना है? कौन सी है? कैरिका पपाया। ये यहां पर हम कैरिका लिखेंगे, पपाया आ गया, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है कि जीनोम की बजाय प्रोटियोम करना है, क्योंकि हम प्रोटीन सीक्वेंस को ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमने उस डोमेन की सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है और इसको ब्लास्ट कर देना है। इसको क्या कर देना है? ब्लास्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा? हो जा। अब सर ये हमें सीक्वेंसेस देगा। ये हमें सीक्वेंसेस देगा, एग्जैक्टली। क्या हो गया? जीनोम के भी देगा, प्रोटीन के भी देगा, अच्छा वो आपने डाउनलोड, सीडीएस के भी देगा, ठीक है। एक तो ये वेबसाइट है, हम अब क्या वहां पर क्या लिखेंगे? ये फाइटोसोम वेबसाइट का कॉपी करेंगे और ये हम इधर जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक और वेबसाइट भी है, ठीक है। ये वेबसाइट हो गई, ये हमने इधर लिख देना। लेकिन यहां पर हम जो रेफरेंस है ना वो ज़ाहिर कोई इसी का फाइटोसोम का ही देंगे, इसलिए मैं इसको रेड कर रहा हूं। आपने को ढूंढना है वाला रेफरेंस है, वो इधर ऐड करना है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई यहां पर? ठीक है, यस सर। ये पीफैम का ही है, लेकिन ये वाला होगा जो फाइटोसोम वाली किसी ऊपर से मिल जाएगा। अच्छा सर रेफरेंस वाली बात की नहीं समझ आई। ये जो रेफरेंस है ना, अच्छा जो साइंस की लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर हम कोई भी चीज पेस्ट करते हैं, जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज ये होती है कि उसके अंदर हम कोई भी चीज जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हम लिखते हैं वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने की होती है। इस साइंटिस्ट का हवाला देना लाजमी है। उसे
या किसी न किसी रिसर्च पेपर से ली होगा वो डाटा, या हमने कहीं ना कहीं वेबसाइट से लिया होगा, या कहीं ना कहीं किसी चीज से लिया होगा। हमने उसका हमने ये रेफरेंस जरूर देना होता है। जिस तरह ये दिया हुआ है इसके अंदर भी फिन एटल, ये फिन एटल का मतलब है कि ये जो साइंटिस्ट है जिसने ये पी डिजाइन की और ये डेटाबेस से जनरेट किए, लगी समझ? तो इसी तरह हमने यस सर। जी सर। जो इसके अंदर ऐड करनी है ना उसका रेफरेंस जरूर देना है। अगर आप कोई चीज का रेफरेंस नहीं दे रहे, इट मींस वो आपकी अपनी फाइंडिंग्स है। उसका मतलब ये है कि उस रिसर्च पेपर के अंदर वो चीज जो आपने कहीं भी से भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ उस चीज के अंदर, वो आपकी अपनी रिसर्च है या आपने अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने डाटा जनरेट किया है, वो इस तरह कंसीडर होगी। लेकिन अगर आपने सर हमने एक सर अगर फर्ज करें, अगर हमने फाइटोसोम से लिया है डेटा, जी, तो उसका हम क्या रेफरेंस देंगे? जिसने फाइटोसोम क्रिएट की होगी उसका रेफरेंस देंगे? वैसे तो ये वेबसाइट का भी दे दिया हमने, ये भी काफी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें किसी ऑथर्स का रेफरेंस मिल जाता है तो वो भी साथ दे दे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर ठीक है सर। रेफरेंस ये देंगे ना कि कैरिका पपाया के लिहाज से मतलब डॉफ डोमेन अगर किसी ने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया हुआ है तो वो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो फिर अभी डॉग डोमेन करेगा पाया कि किसी ने अभी तक पब्लिश ही नहीं की। हमने तो फिर इसकी यहाँ हम किस चीज का ये जिनोम जो फाइटोसोम का देंगे। फाइटोसोम का जो जिनोम पड़ा हुआ है उसका हमने रेफरेंस दिया है। अच्छा इस सही जिनोम को यूज करके इसमें से हमने डॉग डोमेन आइसोलेट की है, वो फिर हमारा डाटा हो जाएगा जो हमने आइसोलेट करके फिर उसका एनालिसिस किया है। ठीक है। चले अभी मैं एंड नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड नहीं करने आते आपको? नहीं सर वो नहीं हमें बताया था, चले वो भी मैं आपको बता मैम ने देता कहा हूँ, था कि वो मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा तवज्जो दें। अच्छा, अब या तो ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू हम ये काम करते हैं। ये देखिए ये ब्लास्ट रिजल्ट आ जाएंगे जितने भी। अब इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के अंदर ये कोई ये देखें ये काफी डॉग डोमेन, ये भी डॉग डोमेन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सारी की सारी तकरीबन डॉग डोमेन इसके अंदर आ गई है। आपने इंडिविजुअल यस सर। वो आपने प्रोटीन सीक्वेंस लेनी जी पे सर न्यू टैब खोल के और है, न्यू टैब खोल के फिर आपने इसकी प्रोटीन सीक्वेंस और वो सारी सीक्वेंसेस में जाके। जी आपने कुछ सीक्वेंस में जाके आपने इसके प्रोटीन सीक्वेंस भी लेनी है, पेप्टाइड सीक्वेंस भी लेनी है, और दूसरी क्या लेनी है? सीडीएस भी। सीडीएस भी। सीडीएस। ये और सर दो ही है ना, एक पेप्टाइड है और एक सीडीएस है। सीडीएस है। अगर हो सके तो जिनोम सीक्वेंस भी ले ले। अगर तो जिनोम सीक्वेंस जो है ये भी एटीजी से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जैसा कि ऑलमोस्ट मतलब एक जैसी ही हैं, कुछ की सीडीएस सीक्वेंस बिल्कुल जीनोम सीक्वेंस के एग्जैक्ट ही हैं। हाँ फिलहाल आप सर सीडीएस मैं कही थी, अगर ऊपर वाली जो है ना इंफॉर्मेशन, साथ बंदा वो कॉपी करे और नीचे साथ ये दोनों दे हाँ दे, हाँ ये ताकि इससे डिफरेंशिएट होता जाता है कि एक का ये है, डिफरेंशिएट होता जाए। बीच में लोकेशन भी आ जाती है। एग्जैक्टली आप ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन भी साथ में ये कॉपी करते जाएं और साथ में नीचे वाली वो भी करते जाएं, ठीक है। और ये जी सर। फाइल बना ले। और ये किसमें करनी है आपने? नोटपैड प्लस प्लस में। आपके पास नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड? कर लिया यस सर। सर कर लिया। उसके अंदर कोशिश करनी है कि हर जिस तरह ये मैं कल मैंने कोई एक डाउनलोड की है, ये देखें हर सीक्वेंसेस पहले ये निशान, फिर उसका ये रेफरेंस सीक्वेंस नंबर, फिर नीचे से जो प्रोटीन की सीक्वेंस है वो नीचे लिखनी है। यस जी सर सर ऐसे ही आता ऐसे ही है, किया सर। ये सारा ऐसे। ऐसे ही है। ये सारा काम करने के बाद जब आपके पास ये दोनों फाइल तैयार हो गई हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या, अच्छा एक तो ये है वेबसाइट, ठीक है, एक और वेबसाइट भी है। मैं थोड़ा सा ये एक और वेबसाइट है जिसे कहते हैं एनसेम्बल प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ
जितनी भी हॉर्टिकल्चर भी एग्रोनॉमिक क्रॉप काफी है, बेस इसके अंदर भी पड़े हम, ठीक है। फर्ज किया इसके अंदर कैरिका पपाया नहीं है, ठीक है, कैरिका के लिए हमें वही वेबसाइट ही यूज करनी पड़ेगी। इसके अंदर कैप्सिकम एनम इधर है, उधर नहीं है, ठीक है। जी सर। सैटिवस इधर भी है, उधर भी है, ठीक है। ब्रासिका अजय जो सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस क्लेमेंटन, ये इधर भी है, वो उधर भी है, ठीक है। अगर इधर इसको, इस वेबसाइट को मैं कंफ्यूजन आपके लिए, अरे इसको छोड़ो, उस वेबसाइट के मुताबिक जो हमने करना है, उसके बाद क्या करना है, एज फॉर द इनकरेक्टली जीन री-एनोटेशन वाज परफॉर्म्ड। किया हमें कोई ऐसा सीक्वेंस मिलता है जिसके अंदर फुल प्रोटीन नहीं है, या प्रोटीन वो हमें डॉफ डोमेन नहीं मिल रही, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। वो कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअल हर प्रोटीन को हम क्या करेंगे, उसको पीफैम के अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर तो उसके अंदर डॉफ डोमेन मिल रही है तो ये सीक्वेंस ठीक है, दोबारा से हम थोड़ा सा इसको, अच्छा, या इस ये जो है ना वेबसाइट, ये वाली, ये Yes, sir. इसके अंदर एट सेम टाइम आप 12 सीक्वेंसेस की का एनालिसिस कर सकते हो। फर्ज किया ये मैं इसको मैं पेस्ट कर रहा हूं, ये इन्होंने कहा है कि आप सबमिट प्रोटीन सीक्वेंसेस मैक्सिमम 10, ठीक है, 10 सीक्वेंसेस एट द सेम टाइम। फर्ज किया हमारे पास, मेरे पास ऑलरेडी ये एक मैंने बनाई हुई है, तो इसमें से 10 सीक्वेंसेस लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली हो गई है, ये मैंने कॉपी किया, ये है ACS1 सीक्वेंस, ये वैसे मैंने पहले किसी और प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड की हुई है। इस सारी को पेस्ट किया है ना, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स है सबके अंदर, ये वही जिस तरह वो करता है पीफैम, इसको स्टार्ट द स्कैन, ठीक है। ये अभी वेट करें थोड़ा सा। सर अच्छा एक बात पूछनी थी कि जो जी। हम लोगों ने ये नोट प्लस प्लस पे जो हमने पूरी फाइल बन जाएगी CDS जी की और प्रोटीएस जी की, तो ये हमने, आपने बताया था कि हमने सेव जो है एज अ टेक्स्ट करनी है। एज ए टेक्स्ट कर रही है, ठीक है, पास्ता मैं के फॉर्म में जी। फिर जी इसको बस ये हमने ना मेगा एक्स एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर ले इंटरनेट से, मेगा एक्स। मेगा एक्स। ठीक है सर। ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने इंटरनेट पे जाना है, मेगा एक्स, ठीक है, ये आप लिखेंगे तो ये मेगा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये डाउनलोड कर लेना है सॉफ्टवेयर, विंडो का है, ग्राफिकल यूजर इंटर, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लें, तो इसको इंस्टॉल कर लें, ये फ्री है, ठीक है। ठीक है। जी डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा मेगा एक्स, ठीक हो गया। ठीक। जब तक ये ठीक है सर। ठीक है, ये काम हो जाएगा। ये अब मैं दोबारा उसी के ऊपर जाता हूँ कि अब ये हमने इसके मुताबिक सारा दोबारा से चेक कर लिया कि उसके अंदर डॉट डोमेन है, ये सारा कुछ ये ऑलरेडी हमने समझो कर लिया, अभी वो उसके अंदर जाएगी तो ये वो सारे का सारा, ठीक है। और फिर all the annotated DOF protein were compared with the DOF family in plant transcription factor database। अब ये एक वेबसाइट है प्लांट जिसके अंदर सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डेटाबेस है, इसको कॉपी करें, ठीक है। अच्छा, एंड लेग्यूम इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि लेग्यूम के ऊपर आपने काम नहीं करना, ये डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। ठीक है, ये भी वही Yes, चीज sir. है, सेम जिस तरह अभी ये प्लांट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेटाबेस है, जितने भी दुनिया के प्लांट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, फर्ज किया ये, तो ये उसका डेटाबेस है, जो भी इसके अंदर वो डॉफ डोमेन और ये वो इस यहाँ पर जीन का सारे का डाटा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, क्योंकि हमारा डॉफ जो है ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए हम इस वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सा डाटा हम इसका सर्च आउट करेंगे कि वाकई ये जो है ना, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये वहां पड़ा है कि नहीं। अगर ये सीक्वेंस वहां पड़ी है या उससे हम मिलती जुलती है तो हम कहेंगे कि हमने इसको कंसल्ट उसके थ्रू भी किया था, ठीक हो गया। तो वो नॉर्मली हम जस्ट वेबसाइट, ठीक है सर। ठीक है।
अब ये हमारे पास सिर्फ वेबसाइट्स के रेफरेंस देने हैं। बस रेफरेंस दे देना, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं इसके ऊपर करना। हमने सिर्फ कुछ सीक्वेंसेस उसके अंदर पुट करके हमने मालूम कर लेना कि ये वाकई ये जो हमने डाउनलोड किए सीक्वेंसेस वो हर लिहाज से ठीक है। वो सब जो हमने ठीक है। चीज को 3-4 डिफरेंट वेबसाइट से करके बाकी काम ये हमारा मुकम्मल हो गया। ये पहला जो हमारा डेटाबेस ठीक है ना, ये यहाँ तक, ये अब हमारा आपकी जिस भी वो होगा उसके लिए आपने ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर। नो सर। सर अच्छा, ओके सर। अब ये डेटाबेस हमारा ये लिखा गया आपका, इंशाल्लाह साथ साथ ही हमने रिपोर्ट बनाते जाना है। उसके बाद अब इसी यस सर। डेटाबेस अभी तक ये डाउनलोड किया है या जो है, इसका हम अब जाते हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में। बाकी भी और भी हैं, वो बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने कहा था एक एक ही करके आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट क्या है, हमने जाना ठीक है सर। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में। अब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में ये आ गया, ये जो पहला हमने किया था जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरिका पपाया, हम इसका क्या नाम रखेंगे, सीपी इसका सीपी डॉग जीन इन पपाया, ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। ठीक है सर। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट किंगडम, वो तो पता ही है। ये काफी चीजें आपने यही लिख दे रही है। ठीक है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ जीनोम सीक्वेंस हैज रिवील्ड मल्टीपल डॉग जीन्स ऑन द, कोशिश करें कि नए रेफरेंस ऐड कर दें इसके अंदर पुराने की बजाय, कुछ नया डाटा भी थोड़ा सा पेपर्स में से वो इसके अंदर, ताकि वो बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म भी ना हो हमारा। कोशिश करनी है कि प्लेजरिज्म भी ना निकले। जी सर। ठीक है। अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट एनोटेशन ऑफ द जीन ऑफ द होल सीक्वेंस इज प्री, ज़ाहिर है कोई भी काम इस तरह का करने के लिए हमारे पास होल जीनोम सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। ये तो सारी चीजें वही इंफॉर्मेशन है जो आपने भी लिखनी है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में लिख लें। ठीक है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। इन द प्रेजेंट स्टडी आपने कितने जीन, फर्ज किया आपके 35 है। ठीक है। नॉन रिडंडेंट, अच्छा नॉन रिडंडेंट कहते हैं वो जीन जो बहुत ज्यादा चेंज ना हुए हो। रिडंडेंट का मतलब होता है कि फर्ज किया डॉग जीन था, उसके अंदर काफी म्यूटेशन आ गई, वो डॉग जीन नहीं रहा, वो कुछ और ही बन गया, बहुत ज्यादा म्यूटेशन। ठीक हो गया सर। उसे रिडंडेंसी कहते हैं। अच्छा, सीक्वेंस काफी कुछ हद तक मिलती थी, लेकिन उसके अंदर इंटैक्ट डॉग डोमेन नहीं है। ठीक है। डॉग की कुछ डोमेन की कुछ पार्ट है, लेकिन वो एक नई डोमेन बन गई। इसलिए हमने ये कंफर्म करना है बार बार, ये 3-4 वेबसाइट से इसलिए कंफर्म करना है कि वाकई वो डॉग डोमेन है उसके अंदर। मेरी बात की समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये नॉन रिडंडेंट का मतलब है ये डॉग डोमेन ही है इसके अंदर। वर आइडेंटिफाइड थ्रू द सीक्वेंसिंग चिकपी जीनोम, आपने कह देना पपाया जीनोम। पपाया। ठीक है। यूजिंग जो भी आपने यूज किया, एनसीबीआई ब्लास्ट किया है या आपने फाइटोजोम ब्लास्ट, वो आपने जो भी किया है वो लिख देना आपने फाइटोजोम ब्लास्ट पी, पी का मतलब प्रोटीन, ब्लास्ट पी, वो आपने इधर लिख दिया। ठीक हो गया। As such with the amino acid sequence of the highly conserved dog domain। ठीक है। आपने ये रेफरेंस सीक्वेंस वो देनी है जो आपने अभी जिस रैबिडोप्सिस की ली है आपने। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जीनोम वाइड असेसमेंट ऑफ 2 क्रॉप्स। अच्छा, अब इसके अलावा भी जो 2 आपने करनी है, ये इन्होंने बताया कि ऑलरेडी जो पब्लिश डाटा हुआ है लेग्यूम्स के ऊपर, आप भी बता दें किसी क्रॉप के ऊपर ऑलरेडी जो डॉग डोमेन है टोमेटो पे हुआ है, टोमेटो पे हुआ, वो उसका रेफरेंस देता कि हमारा ना वो प्लेजरिज्म ना हो, ये ना लगे कि एग्जैक्टली इसको कॉपी किया है। यस सर। ठीक है। फिर आपने कह देना कि डीज आइडेंटिफाई कैरिका पपाया सीपी, पी छोटा आ जाएगा, डॉग जीन शोज आइडेंटिटी विद डिफरेंट सिग्नेचर एक्सेशन। ठीक है, जो पीफैम डेटाबेस के अंदर है। फिर हमने ये प्रोटेस्ट जितने भी डेटाबेसेस है उसके साथ इसकी वो हमने की है कंपैरिजन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने देखना कि एक तो टोटल हमने कितने आइडेंटिफाई किया, फर्ज किया आपका 43 है। ठीक है। ये यहां तक तो वो बहुत मसला ही नहीं आप लोगों के लिए ये लिखना। ठीक है।
आपने ये डिफरेंट वेबसाइट कंसल्ट की, Yes, sir. भी किया, आपने प्रोटेस्ट भी किया, वो जो मैंने पहले कहा था कि आपने 3-4 वेबसाइटों, फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेटाबेस को भी एनोटेशन के लिए यूज किया। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखना है ये वाला पोर्शन। अच्छा, ये अभी तक डाउनलोड किया है हमने। डाउनलोड करने के बाद अब उसके बाद क्या करना है, वो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है काम, ये वाला। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास टोटल 35 या 37 थी ना प्रोटीन, उसके अंदर इन्होंने कहा कि ये 10 थी ना, ये वाली 10, उसके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने उस दिन एक प्रेजेंटेशन दी थी कि ये वाला डॉफ डोमेन है, इसके अंदर न्यूक्लियराइजेशन सिग्नल है, एक्टिवेशन डोमेन है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके अंदर और कौन कौन से डोमेन, ये तो है ही है ना, डॉफ तो सबके अंदर है। ठीक है, अब बाकी डोमेन्स का भी हमने देखना है। अब आप देखें कि दूसरी वेबसाइट के ऊपर डॉफ के अंदर कौन कौन सी डोमेन इसके अलावा भी हमें पता चल रही है, तो उसको भी तलाश करना है हमने। डॉफ का तो कंफर्म हो गया कि सबके अंदर है, जिस तरह ये मैंने उस दिन बताई थी आपको कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये देखिए डॉफ सबके अंदर है। अब अदर डोमेन्स का आपने आइडेंटिफाई करना है, ये हर डोमेन को एक नंबर दे दिया, फर्ज किया 10 नंबर डोमेन, 19, 12, 23। ये अब आपने दूसरी हर प्रोटीन के अंदर, जो टोटल प्रोटीन हम आइसोलेट करेंगे, जब भी प्रोटीन हम डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर अकेली डॉफ डोमेन नहीं होगी, ये पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब उस प्रोटीन के अंदर और कौन कौन सी डोमेन है। ठीक है, एक तो ये हम उसको, एक उसका इस तरह का फाइल ट्री बनाएंगे सारी प्रोटीन का। वो कैसे बनाएंगे, वो मेगा एक्स के थ्रू, जो आपकी प्रोटीन की ठीक हो गया। ठीक है, पहले अलाइनमेंट करेंगे, फिर एनएलएस सिग्नल। अब हमें पता होना चाहिए कि एनएलएस के बारे में आपने पढ़ना है। वो कैसे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता क्या है। अच्छा, पहली बात आपको नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरा, कौन से अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एनएलएस बनता है। ठीक है, ये एनएलएस को कॉपी करता हूं थोड़ा सा, इसको हम चाहते हैं सर्च आउट करते हैं। ये वो स्कैन प्रोटेस्ट वाला आ गया जो हमने 12 सीक्वेंसेस नहीं डाउनलोड की थी, उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या। ठीक है, ये वो, लेकिन ये अमाइनो ट्रांसफरेज है, ये वो डॉफ वाली डोमेन नहीं है। ये यहाँ पर बता रहा है कि इसके अंदर, ये सबके अंदर अमाइनो, इसके अंदर आनी चाहिए अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन, ये इसके अंदर भी है। ठीक है, अगर तो सबके अंदर डॉफ डोमेन आ रही है तो इट मींस हमारा डाटा ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई। इसके अंदर से सिर्फ हमने ये आइडेंटिफाई करना है, Yes, sir. सबके अंदर डॉफ डोमेन आनी चाहिए। ये देखो, वो ऊपर प्रोटीन सीक्वेंसेस आ गई, नीचे उसकी डॉफ डोमेन। ये तो बड़ा इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहाँ से शो हो रहा है कि मतलब डॉफ डोमेन है? मुझे ये डॉफ वाली नहीं ना सीक्वेंसेस, ये है जो मैंने, अच्छा, ठीक है। ये ACS हम करेंगे तो उसमें वो डॉफ का बताएगा, फिर वो डॉफ का बता देगा। यहाँ पर ये बता रहा है ना, ये देखो इसके अंदर अमाइनो ट्रांसफरेज क्लास 1 ये डोमेन होने चाहिए। ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ AA ट्रांसफर ये डोमेन इसके अंदर भी है, ये यहाँ पर। ठीक है, सब के अंदर अगर तो है, ये देख रहे हैं इसके अंदर भी है, ये बता रहा है कि ये है, ये सब के अंदर तकरीबन ये बता रहा है। अगर ये नहीं हो अमाइनो, अभी वो ACS, जो ACS नहीं जीन जो हम पढ़ते थे, एथाइलिन बायोसिंथेसिस, जो पहला जीन है जो स्ट्रेस के दौरान एक्टिवेट होता है और एस एडिनोसाइल उसको कन्वर्ट कर देता है, ये वाला, ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन को कन्वर्ट करता है 1-ACC में। कौन करता है? ACC सिंथेटेज। ये एक स्टूडेंट है, उसको ये प्रोजेक्ट दिया है कि वो ACC सिंथेटेज की जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? तो ये हम इसको पर काम कर रहे हैं। एक वो डाटा मेरे पास था, इसके वो यूज कर लिया।
मेरी बात की समझ आ गई? ये जी इसके अंदर से हमें यस सर। ये चीजें मिल जाएंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन के। अच्छा, इवन हम इसको डिटेल में ऐसे भी देंगे, इसको एक एक को इंडिविजुअल हम अदर रीजन, एक्टिव साइट, ये वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। चलिए इसको बाद में हम, अच्छा अब मैं आपको क्या बताने लगा था, मटेरियल मेथड तो हो गया था। अच्छा, एनएलएस सिग्नल के बारे में हम पढ़ने लगे थे, इसको कॉपी करें। अब इसको सर्च आउट करेंगे कि एनएलएस सिग्नल होता क्या है। एनएलएस न्यूक्लियर, मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। सिग्नल, ये लिखा हुआ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ठीक है। डेफिनेशन एंड फंक्शन जो भी है, ये यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, या विकिपीडिया पे भी इसकी इंफॉर्मेशन है, इंटरेक्शन क्या करता है, कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए। NLS, best understood system for the transport of molecule between the cytoplasm and nucleus, is the classical nuclear import pathway. It means वो प्रोटीन की तरफ जाती है, उसके अंदर NLS होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस पेपर के अंदर ये कुछ ना कुछ बताएंगे कि इसकी कौन सी डोमेन होती है, क्या चीज होती है। अगर प्लांट के अंदर है तो उसके अंदर कौन सी डोमेन होगी। अगर अमीनो एसिड की, ये देखो, ये बता रहा है कि पी के आर 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 वी, ठीक है, ये मोनोपार्टाइड ये सीक्वेंस होगी। अब हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस उस प्रोटीन के अंदर है कि नहीं। अगर तो ये प्रोटीन, ये जो यहां तक सारी हमारी जो प्रोटीन की, हम इंडिविजुअल हर प्रोटीन के अंदर एनालिसिस करेंगे, अगर तो ये प्रोटीन की सीक्वेंस होगी इसके अंदर,